कौवा और मोर की यह कहानी कभी भी अपने परिवार को अलग नहीं होने देगी। यह कहानी कौवा और मोर की है। यह एक ऐसे कौवे की कहानी है जो अपने रंग रूप को देखकर खुद को ही कोसता रहता था कि मैंने कौवों के परिवार में ही क्यों जन्म लिया। मेरा काला रंग दिखने में अच्छा नहीं लगता है। और कौवा जंगल में मोर की सुंदरता देखकर उसके जैसा बनना चाहता था। एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उस जंगल में कौवों की बिरादरी भी रहती थी। उस कौवों की बिरादरी का एक कौवा न अपने रंग रूप से खुश था और न ही अपनी बिरादरी से। वह मोर जैसा सुंदर बनना चाहता था, क्योंकि कौवा जब भी किसी भी घर के पास में बैठता तो लोग उसे पत्थर मारकर भगा दिया करते थे, और मोर के साथ ऐसा नहीं करते थे। यह देखकर कौवा बहुत ही दुखी होता था। एक दिन कौवा गुस्सा होकर अपनी बिरादरी के दूसरे कौवे के पास जाकर अपनी ही बिरादरी के कौवों के रंग रूप को लेकर बुराई करने लगा और खुद अपनी किस्मत को भी भला बुरा कहता है कि मैंने कौवा बनकर इस धरती पर क्यों जन्म लिया। और उसके साथी कौवे भी उसे समझाते हैं कि जैसा भी रंग रूप मिला है उसके साथ खुश रहा करो, पर वह किसी की भी बात नहीं मानता है और उदास होकर चला जाता है। वह कौवा एक दिन भोजन की तलाश में घूमते हुए ऐसी जगह पहुंचा जहां उसको मोर के ढेर सारे पंख दिखे। कौवा मोर के पंख देखकर बहुत खुश हुआ और उन पंखों को अपनी पूंछ में लगा दिए और सोचने लगा कि अब मैं भी मोर बन गया हूँ। और वह सोचता है कि मुझे कौवों की बिरादरी छोड़कर मोरों की बिरादरी में शामिल हो जाना चाहिए। वह तुरंत ही अपनी बिरादरी के सरदार के पास गया और बड़े ही तेवर दिखाकर बोला, अरे ओ सरदार, जैसा कि आप मुझे देख ही रहे हैं कि मैं अब मोर बन गया हूँ, इसलिए आपको बताने आया हूँ कि मैं कौवों की बिरादरी छोड़कर मोरों की बिरादरी में जा रहा हूँ और उनके साथ ही रहूँगा। कौवों के सरदार ने उस कौवे को कुछ नहीं बोला और उसे जाने दिया। जब कौवा मोर के पंख लगाकर मोरों के पास पहुंचा, यह बताने के लिए कि अब वह भी मोर बन गया है, और वह मोरों के सामने अपनी लंबी पूंछ दिखाकर घूमने लगा। वह अपने मन ही मन सोच रहा था कि वह मोरों से भी सुंदर दिखाई दे रहा है, इसलिए उसको देखकर मोर उनकी बिरादरी में शामिल होने के लिए जरूर बुलाएंगे। मोरों ने जब कौवे को मोर पंख अपनी पूंछ में बांधकर घूमते देखा तो उस कौवे पर मोर खूब हंसे, और मोरों को हंसते हुए देखकर कौवा खुश हो गया, क्योंकि वह यह समझ गया कि मोरों ने मुझे उनकी बिरादरी में शामिल कर लिया है। और कौवा मोरों की बिरादरी का सरदार बनने की कोशिश करने लगा। तब मोरों ने उस कौवे को सबक सिखाने के लिए सब मोरों ने मिलकर कौवे की बहुत पिटाई की। कौवा जान बचाकर भागा और अपने बिरादरी के सरदार के पास पहुंचा और बोला, सरदार, मुझे मोरों ने बहुत मारा, मुझे बचा लो, अब मैं उनके बीच कभी नहीं जाऊंगा, मैं यहीं अपनी बिरादरी में ही रहूंगा। कौवे के सरदार को उसके तेवर याद थे। वह सोचने लगा, उस दिन बहुत अकड़ कर जा रहा था, अब मैं तेरी अकड़ उतारता हूँ। कौवों के सरदार ने साथियों को बुलाया और सब कौवों ने मिलकर उस कौवे को मार मार कर हालत खराब कर दी। कौवे का सरदार बोला, तेरे जैसे कौवे की हमारी बिरादरी में कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भाग जा और यहाँ कभी लौटकर मत आना। अब कौवा न तो मोरों की बिरादरी में शामिल हो पाया और न ही अपनी बिरादरी में, और वह अब न घर का रहा न घाट का रहा। इसलिए कहते हैं कि अपनों को छोड़कर जाओगे तो जीवन भर पछताओगे और कभी भी कोई आपका साथ नहीं देगा। इसलिए कभी भी अपने समाज और परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। चाहे कैसे भी परिवार में जन्म लिया हो या रंग रूप कैसा भी हो, लेकिन आपके परिवार और समाज में आपका जितना मान सम्मान है उससे ज़्यादा आपको मान सम्मान कहीं और नहीं मिल सकता।
इसलिए समाज और परिवार के साथ में रहो और अपनी बाहरी सुंदरता दिखाने से अच्छा है अपने मन की सुंदरता अच्छी हो।